समुद्र मंथन की कथा हम सबको पता है। देवराज इंद्र एक दिन ऋषि दुर्वासा के पास गए। ऋषि दुर्वासा ने उनके स्वागत के लिए उनको एक हार पहनाया। ये प्रमाणित करने के लिए कि देवराज इंद्र में अहंकार बिल्कुल नहीं है, उन्होंने वो हार अपने हाथी की सूंड पर रख दिया। उनके मन में यह विचार था कि यदि यह हार उठा करके हाथी ने नीचे फेंक दिया तो मुझ में अभी अहंकार शेष है। दुर्वासा उनके मनोभाव को नहीं पढ़ पाए। उन्होंने देवराज इंद्र को हाथी की सूंड पर हार रखते हुए देख लिया और जाहिर है कि देवराज इंद्र में इतना अहंकार था कि हाथी ने वो हार नीचे गिरा दिया। ऋषि दुर्वासा कुपित हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने श्राप दे डाला कि देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाए। और वाकई में देवताओं की शक्ति क्षीण होती गई। दानवों से, दैत्यों से देव हारने लगे। देवों में हाहाकार मच गया। सब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि चलिए, अब भगवान विष्णु तो स्थिति करता है। उन्होंने सुझाया कि हम ऐसा करते हैं कि आप दानवों से कहिए कि हमें अमृत प्राप्त करना है और अमृत प्राप्त होगा क्षीर सागर के मंथन से। अमर बनने की चाह हम सबकी बड़ी पुरानी है, चाहे वो देव हो चाहे दानव हो। इस बात पर देव और दानव इकट्ठे हो गए। मंदार पर्वत को धुरी बनाया गया और मंदार पर्वत को धुनी बना करके शेषनाग को मथने के लिए रस्सी जैसा बनाया गया और अपने भार से वो मंदार पर्वत जब डूबने लगा क्षीर सागर में तो भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर उस मंदार पर्वत को झेल लिया। हम देखते हैं जब द्वारका माई मस्जिद में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक कछुआ है, यहां भी एक कछुआ है। कछुआ प्रतीक है भक्ति का। जैसे कछुआ अपने सारे अंग अपने अंदर समेट लेता है, अपनी गर्दन, अपने चारों पैर सब उसकी पत्थरी खोल के नीचे आ जाते हैं। उसी तरह हमारी भक्ति भी होनी चाहिए कि हम सारे द्वेष, अहंकार, विषय आसक्तियां भूल करके भगवान की भक्ति में रम जाएं। इसीलिए कछुआ भक्ति का प्रतीक है। श्री साईं सच्चरित्र में कछुए का उल्लेख आता है। जब साईं श्रीमती खशाबा देशमुख को उनके गुरु मंत्र मांगने पर अपने गुरु के बारे में कुछ समझा रहे थे, कह रहे थे मेरे गुरु की रचना ऐसी थी कि वो एक कछुए की तरह अपनी प्रेम पूर्वक निगाहों से मुझ में शक्ति का संचार करते रहते। मैं दूर से ही उनको निहारता रहता। मेरे मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता जा रहा था और यही कछुआ लंबी उम्र का भी प्रतीक है कि आप अपनी भक्ति को इतना मजबूत कर लीजिए कि कछुए की तरह आपकी भी, आपके नाम की एक लंबी उम्र हो। कछुए से रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो जब मथना शुरू किया दानवों और देवों ने तो शेषनाग का मुंह जो था वो दानवों की ओर था। तो जब थक करके शेषनाग अपनी सांस छोड़ता तो उससे दानवों का नाश हो रहा था। उसी तरह जब हम इस अमृत कथा में बैठे और अपने मन को मथने का प्रयत्न करें हमारे अच्छाइयों और बुराइयों के बीच, तो अपनी बुराइयों का मुंह वो हमारे अवगुणों की ओर कर दें। इसलिए जब भी वो थक करके लंबी सांस लेगी हमारी बुराइयां धीरे धीरे जलने लगे और हमारे अंदर देवत्व बढ़ता जाएगा। ये श्री साई अमृत कथा और कुछ नहीं है, आपके अंदर उस सुसुप्त साई को जागृत करने का प्रयास है
जिसको आपने नींद के इंजेक्शन देकर के सुला रखा। और फिर देखिए कि साईं आपके अंदर कैसे परिवर्तन लाता है। मेरा दावा है, यहां साईं सर चित्र मेरे सामने रखा है, मैं साईं बाबा के चरणों में बैठा हूं। यदि आपने अपने अंदर साईं को जागृत कर लिया तो आईने में अपनी शक्ल देख करके भी आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। अपने अंदर मथना पड़ेगा। दूध में मक्खन होता है, दिखता नहीं है, मथना पड़ता है। बुराइयों को दूर करना पड़ता है। अपने आप को उस तकलीफ से गुजारना पड़ता है जिसे हम तपस्या कहते हैं, जिसे हम साधना कहते हैं, जिसे हम देवत्व की प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। साईं बहुत अलग किस्म के गुरु थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी किसी के कान में कोई संदेश फूंक दिया, कभी किसी को यह कहा हो कि तुम ये करो, इस रत्न की अंगूठी पहन लो, उस गले में ताबीज पहन लो। नहीं, साईं ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कम से कम साईं सच्चरित्र में तो ऐसा नहीं लिखा कहीं भी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि तुम जाके 4 अगरबत्ती वहां जला लो, यह भी नहीं कहा। साईं तो बहुत अजीब किस्म की छोटी छोटी कहानियों में बातें किया करते थे। जो सामने खड़ा है, जिसके बारे में बात हो रही है, सिर्फ उसी को समझ में आता था कि साईं क्या कह रहे हैं। पैराबल्स, वो छोटी कहानियां, पैराबल्स, वो पैराबल्स बड़ी इररिलेवेंट लगती थी। बाकी सुनने वालों को लगता कि ये क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन अगर मैं उनके बीच में खड़ा हूं तो मुझे पता है कि साईं मेरे दोषों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नाना साहब चांदोरकर एक दिन बाबा के पास मस्जिद में बैठे हुए थे। देखिए, हमारी संस्कृति बड़ी विराट है, बहुत विशाल है। हमारे दर्शन बहुत सुस्पष्ट हैं। हमारे दर्शन में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यारे, जिस समाज में नारी की पूजा होती हो वहां पर देवता रमण करते हैं। नाना साहब चांदोरकर बाबा की सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे, मस्जिद में ऊपर बैठे हुए थे। नीचे 2 मुस्लिम महिलाएं आई। दोनों पर्दा नशी थी, दोनों ने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था, दोनों उस हिजाब के पीछे थीं। इस संशय में थी कि कब नाना साहब चांदोरकर वहां से हटें और हम जाके साईं समर्थ के दर्शन कर पाए। महिलाएं थी। हमारे समाज में हम महिलाओं को बहुत तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। हम लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि हम कोख में ही यदि बच्ची है तो उसका कत्ल कर देते हैं। महिलाओं के प्रति हमारा व्यवहार, दुराचरण बहुत बढ़ गया। हे दृष्टि से देखते हैं, कमजोर समझते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पीछे से परंपरा चली आ रही है, इसमें इसका भी दोष है। हमारे समाज में पुरुषों को पहले से पता था कि महिलाएं भगवान की अनुपम कृति है, और इसीलिए पुरुषों ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की जगह उसको कह दिया कि तू तो देवी है। और महिलाएं भी उसी छलावे में जीती आ रही हैं कि हमें पुरुषों से अब बराबरी करनी है, क्योंकि हमको बराबरी का दर्जा नहीं मिला। मेरा सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि हे देवी, आप पुरुषों से बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप
पुरुषों से बहुत ऊपर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत वैभवशाली है, भगवान की परिष्कृत कृति है। जो दर्द हमारी माएं हमको जन्म देते वक्त सहती हैं, वो कई हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर होता है। पुरुष इस दर्द को सहन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और इसी संदेश को बहुत खूबसूरती से बाबा ने इस प्रसंग में उकेरा है। नाना साहब चांदोरकर उठने को हुए कि वो मुस्लिम महिलाएं ऊपर आ जाएं और बाबा के दर्शन कर लें। बाबा ने कहा तू बैठ। उन्होंने इशारा किया, नीचे से महिलाएं ऊपर आईं। पहली महिला ने नकाब उठाया, वयोवृद्ध थी, बाबा का दर्शन किए। दूसरी महिला जो जवान थी और बहुत खूबसूरत थी, उन्होंने अपना नकाब हटाया। और जैसा कि हम पुरुषों के मन में होता है, अचानक ही हमारा मन किसी खूबसूरत कृति को देख करके भटक जाता है। नाना साहब चांदोरकर के साथ भी वही हुआ। उनके मन के भावों को बाबा ने पढ़ लिया। नाना साहब मन में सोच रहे थे कि काश एक बार और ये महिला अपने चेहरे से नकाब हटा ले और मैं इसकी खूबसूरती के दर्शन कर सकूं। बाबा ने तुरंत ही नाना साहब चांदोरकर की जांघ पर एक चकोटी ली, चिमटी खींच दी। और जब महिलाएं गईं तो नाना साहब ग्लानि से भरे हुए नजरें नीचे किए हुए बैठे थे। बाबा ने कहा, नाना, बाबा के शब्दों पर ध्यान दीजिए। नाना, ये ईश्वर की कृति है। जो कृति इतनी सुंदर है, तो उस ईश्वर के बारे में सोच। इस कृति को रचने वाला वो ईश्वर कितना सुंदर होगा। क्या हमें अपने सारी इंद्रियों को उस ईश्वर की तपस्या में, उसकी श्रद्धा में, उसकी भक्ति में नहीं लगा देना चाहिए? नजरों का फर्क है साहब, नजरों का फर्क। उसी महिला को हम वासना भरी नजरों से भी देख सकते हैं और उसी महिला में हम देवत्व के दर्शन भी कर सकते हैं। नजरों का फर्क है। दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजनांजलो। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारती। समता का अंजन आंझलो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। मन की तरंग, और ये मन की तरंग मारनी नहीं है, मन की तरंग साधनी है। क्योंकि ये तरंग ही है जो अगर सही दिशा में गई तो देव से मिलवा देगी, साईं से मिलवा देगी। मन की तरंग साध लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। और बुरी सुधार लो हो गया भजन। इसी तरह हमारे साईं ने हमें अपनी जुबान का आचरण कैसा रखना चाहिए, इस बारे में भी बताया है। एक बार की बात है, बाबा लेंडी बाग सैर करने गए हुए थे।
पीछे से एक भक्त आया, उसने अन्य भक्तों की हाजिरी में अपने भाई के बारे में ऐसे कटु गंदे अपशब्द कहे कि सुनने वालों को भी ग्लानि होने लगी, सुनने वालों को बहुत बुरा लगने लगा, चिढ़ मचने लगी, घिन मचने लगी। कहते हैं कि जिसने जुबान जीत ली उसने जग जीत लिया। आपकी जुबान में अगर जहर है तो पूरी दुनिया से आपका बैर हो जाएगा। क्या बात कही है हमारे दार्शनिकों ने, संतों ने, महात्माओं ने। बाबा वापस आए शहर से, वहां उपस्थित भक्तों ने उस भक्त के आचरण के बारे में बाबा को बताया। बाबा भिक्षाटन पर निकले, उस भक्त को साथ में ले गए। वहां पास ही गली में एक सुअर विष्ठा खा रहा। बाबा ने कहा कि तेरा ये आचरण इस सुअर के जैसा है। अगर तूने ऐसा ही आचरण किया तो ये द्वारका माई तेरी मदद ही क्या कर पाएगी। और सच ही तो है, हम लोग भाई भाई एक दूसरे को आज अपशब्द कहते हैं, उनके पीछे षड्यंत्र रचते हैं। हम लोग एक दूसरे के बारे में कटुतापूर्ण बातें करते हैं। बाबा ने जुबान के संयम पर बड़ी अच्छी सीख दी है कि यदि तुम्हारी जुबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, तो तुम, भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, ये द्वारका माई भी तेरी मदद नहीं कर सकती। इसी तरह एक और वाकया आता है। जब मौशी बाई बाबा के पैर और पेट की मालिश कर रही थी, वो कई बार बहुत जोर से बाबा का पेट दबा देती थी और बाबा उछल पड़ते थे। इसे देख करके अन्ना चिंचणी करने उस वक्त कहा, अरे मौशी जरा ध्यान रख साईं का, हड्डी वड्डी चटक गई तो दिक्कत हो जाएगी। बाबा नाराज हो गए, गुस्से में उठे, अपना चिमटा अपने पेट में एक सिरा लगा लिया, दूसरा सिरा जमीन की तरफ लगा लिया और जोर से अपना पेट दबाने लगे, भक्तों को लगा के शायद बाबा का पेट फट ही ना जाए। लेकिन समय रहते बाबा ने उस क्रिया को रोक दिया। वो यही तो दर्शाना चाहते थे कि तुम बेवजह किसी की बातों में दखलंदाजी मत करो। हम लोग भी तो करते हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, हम तीसरा बीच में बोलने लगता है, न प्रसंग समझते हैं न व्याख्या समझते हैं, अपना अर्थ लगाने लगता है। अरे भाई, दो लोगों के बीच की बात है, कोई तीसरा क्यों बीच में बोले। कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी सीख बाबा ने इस सच्चरित्र के माध्यम से हमको दी है कि अपनी जुबान पे कंट्रोल करो। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अगर सत्य अप्रिय है तो उसको ऐसे बोलो कि किसी को वो सत्य सुनकर के दुख ना हो, तकलीफ ना हो। और हम लोग तो आजकल हमारे पॉलिटिशियंस को देखते हैं, राजनेताओं को देखते हैं, सारी मर्यादाएं छोड़ दी हैं। बुराइयां करने में हम लोग जैसे होड़ लगा रहे हैं, किसी को शायद गोल्ड मेडल मिल जाएगा ऐसा सोचते हैं। और बाबा सच्चरित्र को आप पढ़ते जाइए, साईं की सीख समझते जाइए। कटुता का साथ छोड़ दो, मीठे वचन कहो। 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 वाणी का स्वर सुधार लो, हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो,
भजन। हमारी अधिकतर तकलीफ जो होती है वो वाणी के स्वर को लेकर के होती है। हम लोग अच्छी बात भी कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे झगड़ा कर रहे हैं, हमारी वाणी का स्वर ऐसा होता है। अरे भाई, किसी को सुधारना है तो वाणी का स्वर सुधार लो, क्या बुराई। आज रिश्तों का महत्व खत्म होता जा रहा है। पिता पुत्र के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा होता है, भाई बहन में पितृ संपत्ति को लेकर के खटास हो जाती है, मां बेटे में विचारों का घर्षण होता है, भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए रिश्तों को भूल जाते हैं। माँ बाप बहुत उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कहीं बाहर। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे की सोच स्वतंत्र हो जाएगी, बच्चा कुछ सीख जाएगा। बच्चा सीखता है, वो सीख जाता है माँ बाप से दूर होना, वो सीख जाता है रिश्तों की अवज्ञा करना। वो ये देखता है कि इन रिश्तों का कोई महत्व बचा नहीं है हमारे जीवन में। उसके लिए होड़ है पैसा कमाने की। न जाने कितने ही लोग, कितने ही उदाहरण मैं आज देखता हूं कि माँ बाप, बूढ़े माँ बाप अकेले हैं घर पर, उनका बच्चा विदेश में डॉलर कमा रहा है, पाउंड कमा रहा है, और यहां माँ बाप उसका रास्ता देखते रहते हैं। उनकी कई शामें इसी इंतजार में गुजर जाती हैं कि बच्चे का फोन आ जाए। लेकिन वो फोन कभी नहीं आता। हाँ, डॉलर हर महीने कुछ ना कुछ आ जाते हैं जिनसे माँ बाप का खर्चा चलता रहता है। लेकिन क्या वो डॉलर, वो पाउंड, वो रकम, वो धन, वो दौलत क्या कभी भी उस बच्चे की भरपाई कर सकती है? वो अपनत्व, वो एक मानसिक दृढ़ता जो आपकी संतान आपके साथ खड़ी हो, आपको महसूस होती है, क्या वो दौलत उस संतान की अनुपस्थिति की भरपाई कर सकती है? कहीं ना कहीं दोष हम लोगों का भी है। हमने अपने जवानी के दिनों में ऐसा ही आचरण बच्चों के सामने किया कि पैसा सब कुछ है, रिश्ते नहीं। किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, नीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की, तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आ भराई। किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, कोई भी साया नहीं राहों में,
कोई भी आएगा न बाहों, सेज नहीं चिता सही, जो भी मिले सोना होगा। गई जो डोरी टूटी हाथों से, तुझे क्या बीती हुई बातों से। खुशी जहां मांगी तूने, वहीं तुझे रोना होगा। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, फिर किसकी याद आई। किसका रास्ता देखे सौदाई। मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई। कुछ आगे भीग गई हैं, कहीं ना कहीं रिश्तों की कमी हम सबको खलती है। बाबा ने इस सच्चरित्र में रिश्तों का बखान कितनी खूबसूरती से किया। एक किस्सा आता है सच्चरित्र में। बाबा और उनके एक भक्त बैठे हुए हैं मस्जिद में, और छिपकली की आवाज आ रही है। आमतौर पर छिपकली की आवाज अपशकुन माना जाता है सब, लेकिन बाबा इन रूढ़िवादी बातों से बहुत परे थे, इन सुपरस्टिशन अंधविश्वासों से बहुत परे थे। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर। उस भक्त से कहा ये छिपकली खुश हो रही है क्योंकि आज इसकी बहन आने वाली है। और बहन कैसे आती है देखिए। बाबा तो त्रिकाल ज्ञाता था, उनको सब पता था। बाबा हमेशा समाधि स्थिति में रहते थे। समाधि स्थिति में कोई भूत नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, कोई वर्तमान नहीं होता। ये तीनों काल अब में रहते हैं। ओवरकम टाइम and all you're left with is now. So बाबा तीनों कालों से परे थे। देखते हैं कुछ देर में कोई और भक्त आता है घोड़े पर। वहां पे घोड़ा ला करके वो खड़ा कर देता है मस्जिद के बाहर, और घोड़े के खाने के लिए जो चने की बोरी उसने रखी हुई है, उस चने की बोरी में से चने निकालने के लिए उस बोरी को चटकारता है, और उस बोरी में से एक छिपकली निकल करके सीधी उस मस्जिद की दीवार पर चढ़ करके उस दूसरी छिपकली के पास पहुंच जाती है। वो दोनों छिपकलियां प्यार से एक दूसरे का आलिंगन करती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं। जब छिपकलियां
एक दूसरे के साथ इतने प्यार से रह सकती है, तो क्या हम एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं रह सकते? अपनों के साथ तुम रहो, प्रेम उनसे करो। अपनों के साथ तुम रहो, प्रेम उनसे करो। रिश्तों का रंग सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग साध लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग साध लो, हो गया भजन। और ऐसा ही एक किस्सा आता है जो दम्भ भरा है। हमारी मुश्किल में, ज्यादातर जीवन में मुश्किलें आती है दम्भ के कारण, अहंकार के कारण। अब जाहिर है अहंकार यानी जब मैं स्वयं को अहम आवाम वयम, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अहम आवाम वयम, अहंकार का अहंकार यानी मैं। जब मैं अहम खुद को अपना कारक समझ लेता हूं तो मेरे अंदर अहंकार है। देखा, ये इंडस्ट्री मेरी खड़ी की हुई है, ये गाड़ी मेरी है, मेरे हाथ के नीचे आज 4000 लोग काम करते हैं। मैंने इतनी मेहनत की है। कभी किसी से पूछिए, उस प्यारे से, कि प्यारे, तुझसे ज्यादा मेहनत तो वो सड़क किनारे खड़ा हुआ मजदूर करता है, भारी ईंटें अपने सिर पे उठाता है, सीमेंट की बोरियां अपने कंधे पर रखता है, 4-4 मंजिल उनको लेकर के चढ़ता है। वो क्यों करोड़पति नहीं हो गया? उस प्यारे के पास कोई जवाब नहीं होगा। मैंने तो अक्सर रस्सी से बंधे हुए इस बकरे को ज्यादा मैं करते हुए सुना है, ईद पर जिसकी कुर्बानी होने वाली है। तब आप सुनिए उस बच्चे की मैं। ऐसा करता है, उस मैं में एक तड़प होती है। और हमारा ये मैं जो है वो हमको कब तड़पा जाता है हमको नहीं पता चलता। दाभोलकर जी लिखते हैं इस सच्चरित्र में। आज देखिए, आज पहले दिन ऐसी ही बातें हुई। पहले दिन विष निकलेगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विश्व ही निकलता था, हलाहल। और उसको पीने के लिए कहीं ना कहीं से कोई शिव भी आ जाता है। यहां पे हमारे शिव साईं हैं, वो हमारे अंदर से जितनी अभी विषपूर्ण बातें निकल रही हैं इनको पी लेंगे और फिर वो नीलकंठ कहलाएंगे। साईं को आज ये छूट दे दो, अपना मन खोल दो आज साईं के सामने। यहां हम लोग सब जो बैठे हैं ना, कि हमारे अंदर जितना विष है निकलता जाए, क्योंकि विष नहीं निकलेगा तो साईं के दर्शन नहीं होंगे। हाजी सिद्दीक फाल्के बाबा के एक और भक्त थे, उनको अपनी हज यात्रा का बड़ा घमंड हो गया। वो हज यात्रा करके आए, आहा, मैं तो हाजी हो गया, मैं तो हाजी हो गया। आए बहुत जोश के साथ, मस्जिद सीढ़ियां चढ़ने को है, बाबा ने डांट डपट करके वापस भिजवा दिया, जाओ तुम यहां मत।
उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ पाएं और साईं के दर्शन कर लें, लेकिन बाबा को तो उनको आईना दिखाना था। मैं तो आईना हूं, सच्चाई दिखाऊंगा, तुम्हें पसंद ना हो तो सामने से हट जाओ। बाबा ने उनको आईना दिखाना था। उन्होंने बड़े सोर्सेस लगवाए, कोशिश की कि बाबा तक बात पहुंच जाए। बाबा ने कहा चलो ठीक है, इसकी परीक्षा लेते हैं। बाबा ने कहा कि मुझे वो जो बकरा तुमने काटा है उसका अंडकोश चाहिए। अब बाबा कैसी बातें करते थे, मुझे ना आपको समझ में कभी नहीं आने वाली। वो क्यों करते थे उसका हम कभी अर्थ में ना जाए। उसके जरिए उन्होंने क्या बात कही उसके बारे में जाए। तो सिद्दीक फाल्के ने कहा कि बाबा से कह दो उनको जो चाहिए मैं दे दूंगा, पूरा बकरा उनको दे दूंगा। बाबा ने फिर उससे पूछवाया कि मुझे उससे 40,000 रुपए 4 किश्तों में अलग अलग चाहिए। अब क्या 40,000 और क्या 4 किश्तें, उसका क्या संपर्क बनता है? कुछ नहीं बनता। 4 किश्तों में 40,000 देने को भी तैयार हो गए। बाबा दंदनाते हुए उसके पास गए और कहते तुझे तेरी हज यात्रा का बहुत घमंड हो गया, तू अपना घमंड छोड़, तब तुझे मस्जिद में आने की अनुमति मिली। उसने अपना जब अहंकार छोड़ा हज यात्रा का, तो उसको मस्जिद में रहने की अनुमति भी मिल गई। बहुत छोटी सी सीख है कि जब तक हम अपना अहंकार नहीं छोड़ते हैं, हम सच्चे मन से किसी देव को प्राप्त नहीं कर सकते। और अहंकार का करेंगे क्या? जब 2-2.5 क्विंटल लकड़ी में मैं भी खत्म हो जाने वाला हूं, राख हो जाने वाला हूं, और 2-2.5 क्विंटल लकड़ी में आप भी खत्म हो जाने वाले हैं, और जो हमारी राख बचेगी वो शायद एक मुट्ठी के बराबर आ जाएगी। वो मजदूर जो मजदूरी करता है उसकी राख भी एक मुट्ठी में आ जाएगी, मेरी राख भी एक मुट्ठी में आएगी, आपकी राख भी एक मुट्ठी में आएगी। तो अहंकार किस बात का? आए हो तुम कहां से और जाना है कहां। हम लोग एक धुन से आए हैं और एक धुन में चले जाएंगे। आए हो तुम कहां से और जाना है कहां। आए हो तुम कहां से और जाना है कहां। आए हो तुम कहां से और जाना है कहां। आए हो तुम कहां से और जाना है कहां। बस इतना ही तुम जान लो, हो गया भजन। बस इतना ही तुम जान लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग साध लो, हो गया भजन। और ये मड़िया तेरे साथ न जाएगी। ये महल मड़िया तेरे साथ न जाएगी। ये महल और ये मड़िया तेरे साथ न जाएगी। ये महल
क्या करोगे? अपने महल को, अपनी मढ़िया को साथ में ले जाओगे क्या? क्या करोगे? गले में बांध के ले जाओगे? और 2.5 क्विंटल लकड़ी में क्या क्या आ जाएगा? करोड़ों अरबों रुपए आ जाएंगे। न जाने कितने हजारों एकड़ जमीन अगर तुम्हारे पास है तो आ जाएगी क्या? ये महल और ये मढ़िया तेरे साथ ना जाएगी। ये महल और ये मढ़िया तेरे साथ ना जाएगी। सतगुरु की महिमा जान लो, हो गया भजन। सतगुरु की महिमा जान लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग साध लो, हो गया भजन। हो गया भजन, हो गया भजन साईं, हो गया भजन, हो गया भजन। और जब हम आज ये विष अपने अंदर से निकालते जाएंगे तो यकीन मानिए आज रात की बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको। किसी का विष पश्चाताप से निकलता है, किसी का विष आंसुओं से निकलता है, किसी का विष प्रायश्चित से निकलता है, किसी का विष साईनाथ के श्री चरणों में समर्पण से निकलता है, किसी का विष साईं को अपने अंदर समाहित कर लेने से निकलता है। साईं कांटा है, वो कांटे को निकालता है। साईं प्रेम है, विष को निकालता है। साईं लाउडस्पीकर से बजते हुए तेज भजनों में नहीं बसता। साईं उस 500 रुपए की फूल माला में नहीं बसता जो आप बाहर से खरीद के लिए उसके लिए ले जाते हैं। साईं उस सोने के मुकुट में नहीं बसता जो आप लाखों रुपए इकट्ठे करके उसके लिए चढ़ाते हैं। साईं उस भाव में बसता है जो आप उसके चरणों में अर्पित करते हैं। और साईं के पास जाना है तो सिर्फ एक शर्त है, टोटल कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। इसके अलावा साईं के पास ना तो आप जा पाओगे ना आप पहुंच पाओगे, न साईं आपको आलिंगनबद्ध करेंगे, न साईं आपको अपने पास फटकने ही देंगे। कल साईं का प्रादुर्भाव होगा। आज हम विष की ही बातें करेंगे अभी कुछ देर और। कल साईं का प्रागट्य होगा। साईं कैसे आए, कहां से आए, कैसे शिरडी को अपना बसेरा बना लिया, क्या भक्ति है, उसके क्या 9 रंग हैं, ये सब बातें कल होंगी। आज तो हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारे अंदर जो साईं सो रहा है उसको जगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे एक मित्र का किस्सा आता है इस साईं सच्चरित्र में। बहुत जबरदस्त किस्सा है। हमारे मित्र हैं जो ये कोपरगांव स्टेशन पर उतरे, तांगे वाले से मोल भाव किया कि देख भाई, मैं शिरडी जा रहा हूं, कुछ काम है, तू वहां पे खड़े रहेगा, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, शाम की मेरी ट्रेन है, मुझे वापस आना। हम लोग भी ऐसे ही तो करते हैं, ऑटो रिक्शा वाले से मोल भाव कर लेते हैं, चल यार मुझे वहां ले चलना, वहां पे मुझे 10 मिनट का काम है,
तो कहेगा नहीं नहीं सब मैं तो आपको छोड़ के निकल जाऊं। अरे नहीं तू खड़ा रहा, मैं ऑटो रिक्शा दोबारा ढूंढ लूंगा। हम उससे कह देते हैं अच्छा तू वेटिंग चार्जेस ले लेना। वो कहता है अच्छा साहब मैं 50 रुपए लूंगा 10 मिनट रुके। अरे नहीं 50 तो ज्यादा है। अच्छा चल 20 ले लेना। और ये मोल भाव करते 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 30 रुपए में सौदा फिट हो जाता है। ऐसा ही इन सज्जन का हुआ। ये पहुंचे बाबा के पास तांगे वाले के साथ मोल भाव करके, बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। वाह, बाबा भी खुश। मेरे पास लोग आते हैं रुपया, पैसा, दौलत, संपत्ति, संतान, सुख मांगने, तू तो ब्रह्म ज्ञान मांग रहा है। वाह, बड़ा शेर है, बड़ा शेर। बाबा ने कहा ये पहला माई का लाल आया जो मुझसे ब्रह्म ज्ञान मांगा। बाबा सब जानते हैं, सब जानते हैं। हमारे मित्र के मन में क्या था ये बाबा को पता है। बाबा कहते हैं बैठ, थोड़ी देर बैठ, देता हूं तुझे ब्रह्म ज्ञान। अच्छा ये ब्रह्म ज्ञान की बात इसलिए प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि हमारा और साईं का रिश्ता जो है, इसको समझिए थोड़ा सा। हमारा और साईं का जो रिश्ता है वो लेन देन से शुरू होता है। साईं की तरफ हमारा झुकाव ऐसे ही नहीं हो जाता कि हमें साईं की मूर्ति देखी बड़ी प्रसन्नता हो गई, अरे आहा साईं तो भाई वाह। हम साईं से कुछ मांगते हैं, वो हमको दे देता है। मैंने मांगा मुझे मिल गया। हम साईं से और मांगते हैं, साईं हमें और दे देता है। हम साईं से पहले साइकिल मांगते हैं, साईं ने कहा ले जा, दे दी। फिर कहते हैं अच्छा मोपेड मिल जाए, तो साइकिल बहुत चला दी, बहुत पेडल करने में बड़ा तकलीफ होती है, साईं मोपेड दिला दे। साईं मोपेड दिला देते। साईं अब जरा अच्छा नहीं लगता मोपेड पे जाना, एक स्कूटर हो जाए तो। साईं कहते ले जा। अब स्कूटर आ गया घर में तो रिश्ते आने लगे, रिश्ते आने लगे तो शादी हो गई, शादी हो गई तो 2 लोग स्कूटर पे, फिर बाल बच्चे हुए। बाबा 3, तू जानता है बाबा कैसे हम 3 लोग स्कूटर पे चले जाएंगे। बाबा एक गाड़ी हो जाए। बाबा कहते ले गाड़ी ले जा। गाड़ी मारुति 800 से शुरुआत होती है, वो धीरे धीरे जैगवार और मर्सिडीज और BMW पे पहुंच जाती है। BMW जब हम मानते हैं तो हम ये नहीं समझते कि हम उस BMW का अर्थ क्या है। ब्लेस माय वर्क BMW, बर्न माय वरीज BMW, और ब्रिंग मी विजडम BMW। मेरे काम को अपना आशीर्वाद प्रदान कर दो साईं, क्योंकि काम में तुम अकेले नहीं जुड़े हो, तुम्हारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। बर्न माय वरीज, साईं मैं अपनी सारी चिंताएं तेरे चरणों में डाल देता हूं। साईं मेरी चिंताओं को जला दे। और ब्रिंग मी विजडम, ये हम में से कोई नहीं मांगता कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हम ये गाड़ी मांगते हैं, हम मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, वो देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। हमारा रिश्ता उससे मजबूत हो जाता है। हम मांगते मांगते थक जाते हैं। हम मांगते मांगते थक जाते हैं, वो देते देते नहीं थकता। और साईं क्यों देता है, उसका यहां बहुत सुंदर वर्णन है इस सच्चरित्र में। साईं कहता है कि मेरे भक्तों के घर कभी अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा।
हम में से जिन सब ने मैनेजमेंट एजुकेशन हासिल की है, हम सब ने पढ़ा है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में, जिसके सबसे निचली पायदान पर होती है हमारी बेसिक नीड्स, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। तो साईं ने पहली आपकी पायदान की नीड्स पूरी कर दी। मेरे भक्तों के घर अन्न वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा। उसके बाद की नीड होती है हमारी सिक्योरिटी। साईं की छत्र में जाने से हमको सुरक्षा का अनुभव अपने आप होने लगता है। उसके बाद होती है अगली नीड होती है हमारी सम्मान की, रिस्पेक्ट। तो साईं के भक्तों को स्वयमेव सम्मान मिलने लगता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जब सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं तो हमारी सबसे आखिरी नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन की, आत्मानुभूति की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान जो है वो हमारी जरूरतों में सबसे ऊपरी पायदान पर आता है कि जब हम ब्रह्म को पा लेते हैं। ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, जो इस सृष्टि का मूल रचनाकार है, जो कभी दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है। क्योंकि ब्रह्म वो अनुभूति का विषय है, वो दृष्टि का विषय नहीं है, वो सृष्टि का विषय है, विश्वास का विषय है। तो ये जो हमारे मित्र हैं, ये जब साईं महाराज के पास पहुंचे कि साहब मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, बाबा ने कहा बैठ। उन्होंने पास में एक जो लड़का काम कर रहा था उससे कहा कि जा यार वो नंदू मारवाड़ी के घर जा, वहां से 5 रुपए तो ले आ। लड़का गया, वापस आ गया, बोले नंदू मारवाड़ी तो घर पे नहीं है। अब देखिए बाबा की लीला आप समझते जाइए। बाबा को पता था कि नंदू मारवाड़ी घर पर नहीं है, फिर भी लड़के को 5 रुपए लेने भेजा। बाबा ने कहा चल तू जा श्यामा क्या चला जा, श्यामा से 5 रुपए ले आ। थोड़ी देर में लड़का वापस आया, 5 रुपए नहीं लाया था क्योंकि श्यामा नहीं थे, और श्यामा होते तो भी देते नहीं, कहते मेरे 5 नमस्कार ले। श्यामा तो इस प्रवृत्ति के हमारे मित्र थे। फिर वो बाबा के भेजने का क्रम और उस लड़के के वापस आने का क्रम चलता रहा, और कुछ देर में तो वो लड़का गायब हो गया। उसने भी सोचा होगा ये फकीर मुझे कहां कहां भेज रहा है ये सब लेने के लिए, छोड़ो हटो वाला। और यहां हमारे मित्र जो ये ब्रह्म ज्ञान लेने गए थे, इनका बीपी बढ़ता जा रहा था। ये टांगे वाले से तो इतने में बात की थी, अब इतना और रुकना पड़ गया तो कैसे और काम चलेगा, और पैसे देने पड़ेंगे। वो अधीर हो उठा। उसने बाबा से कहा बाबा ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो तो नहीं तो मैं जाऊं, मतलब ऐसी आशय की बात करी होगी, शब्द तो ये नहीं थे। बाबा ने कहा प्यारे मित्र, तेरी जेब में जितने पैसे मैंने मंगवाए थे उसके 50 गुना पहले से रखे हुए हैं। जब तू इन 5 रुपयों का मोह नहीं छोड़ सकता तो तू ब्रह्म ज्ञान क्या प्राप्त करेगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियां, 5 प्राण, 5 प्राण यानी हम जब साईं को भोग लगाते हैं, जब प्रसाद अर्पण करते हैं, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम परब्रह्मणे नमः बोलते। ये 5 प्राण हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर बसे रहते हैं। इसके बारे में यदि हम विस्तार से चर्चा करने बैठे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। बाबा ने उससे कहा कि तुझे अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है
मुझे 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार सब छोड़ना होगा। क्या साईं को पाने के लिए हम सब ये 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार छोड़ सकते हैं? अरे हमारे हाथ से कथा में बैठे हुए हमारा मोबाइल फोन नहीं छूटता, हम ये क्या छोड़ देंगे? मुझे कथा के दौरान हम बैठे, हमारे फोन पे व्हाट्सएप चल रहा है, एसएमएस चल रहे हैं, हम ट्वीट कर रहे हैं। क्या कभी सोचा है कि हमको उपवास जो हम हर गुरुवार का करते हैं, उसकी जगह कभी हम ऐसा भी उपवास करें कि उस दिन हम मोबाइल फोन का उपवास करें, कि उस दिन हम दिन भर मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस दिन हम दिन भर व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस दिन हम दिन भर ट्विटर, फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आसक्ति है, छूटती नहीं है। आसक्ति का स्वरूप बदल जाता है। आसक्ति, अनासक्ति और विरक्ति, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। Either there is complete attachment or there is complete detachment, विरक्ति। और इन दोनों के बीच में आता है partial attachment and partial detachment, अनासक्ति। श्रीमद् भगवत गीता की जब संक्षेपीकरण किया महात्मा गांधी बापू ने, तो उन्होंने इस गीता को अनूठा नाम दिया, अनासक्ति योग। हमारे साईं ने कभी यह नहीं कहा कि आप विरक्त हो जाओ, आप अनासक्त हो जाओ। मैं इसको उदाहरण से समझाना चाहूंगा। आजकल की जनरेशन के कुछ लोग बैठे हुए हैं यहां पर। आसक्ति है कि आपने फेसबुक पर अपनी एक नई पिक्चर अपलोड कर दी। आसक्ति है कि आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना है और फेसबुक पे आपने अपनी नई पिक्चर अपलोड कर दी। अब आप बार बार उसको खोल करके देखते हैं कितने लाइक्स आ गए, कितने कमेंट्स आ गए। ये हो गई आसक्ति। अब आप फेसबुक का इस्तेमाल करना बंद कर दो तो वो हो गई विरक्ति। लेकिन विरक्ति का नुकसान यह है कि आप नई दुनिया के नए ट्रेंड से, नए तरीकों से आप पिछड़ने लगेंगे। इसकी मनाही नहीं है। अब अनासक्ति क्या है? आपने फेसबुक पर अपनी पिक्चर अपलोड कर दी और दिन में जब एक बार समय मिला, 2 बार समय मिला तो खोल करके देख लिया, भाई कितने लाइक्स हो गए, 400-500 लाइक्स हो गए, ठीक है। अब पिछली पिक्चर को तो मेरे 500 लाइक्स आए थे, इस पिक्चर को मेरे सिर्फ 300 लाइक्स आए हैं। वहां पे दुख हो जाता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। कल तो मेरे पास व्हाट्सएप पे 1500 मैसेज आए थे दिन भर में, आज 150। दुखी हो जाती। कभी कभी इन चीजों का उपवास कर लेना चाहिए।